हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले क्लास में बता चुकी हूँ कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे स्पेशल टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होंगे, जैसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे गैमेट का प्रोडक्शन करेंगी और साथ में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करेंगी। तो ह्यूमन फीमेल में गैमेट का प्रोडक्शन फीटस से ही हो जाता है, लेकिन गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं ओवरी से प्यूबर्टी की एज में, और प्यूबर्टी की एज आती है ह्यूमन फीमेल में 13 to 15 की एज में। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स के बारे में, और हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। Involve primary sex organ and secondary sex organ. Involve primary sex organ and सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स से इन्वॉल्व होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है ओवरी। फीमेल की बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा ओवरी। अब यहाँ पे देखो, ओवरी हम इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गैमेट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और साथ में, या फिर गैमेट का प्रोडक्शन करता है और साथ में सेक्स हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, जो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कॉल्ड ओवम, या फिर एग इसको बोलते हैं। और उसके बाद जो ओवरी है वो एक सेक्स हार्मोन को भी रिलीज करती है, जिनका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सिक्रीट सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन को सिक्रीट करने का काम कर रही है ओवरी, इसीलिए ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तभी कंप्लीट होगी जब ओवरी एग को रिलीज करेगी। अभी मैंने आपको बताया फीमेल की बॉडी में एग का प्रोडक्शन फीटस से ही हो जाता है, लेकिन एग रिलीज किए जाते हैं ओवरी से प्यूबर्टी की एज से, और तब जाके एक गैमेट का प्रोडक्शन होकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव फेज होता है 13-14 से 45 to 50 की एज में। तो यही इसी एज में
13-14 से 45 to 15 की जो एज होती है, इसी एज में गैमेट का प्रोडक्शन होता है और इसी एज में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड सेकंड हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएगा फर्स्ट फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट। एंड सेकंड आता है यूटिरस, यूटिरस। थर्ड सर्विक्स एंड फोर्थ वजाइना। ये 4 टाइप के ऑर्गन को हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और गैमेट के प्रोडक्शन की प्रोसेस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट से ही होगी। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ लिया, ओवरी। ओवरी प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट जिसे हम बोलते हैं ओवम या एग, और साथ में सेक्स हार्मोन भी रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इस तरीके से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूटिरस, सर्विक्स एंड वजाइना। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डायग्राम के थ्रू। तो हम यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के ऑर्गन को हम डिटेल में पढ़ेंगे उनके फंक्शन के साथ। चलिए, तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ट्यूबलाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और उसके बाद इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं यूटिरस। तो यहां पे हम बना लेंगे इस पार्ट को थोड़ा सा हम वाइडर बनाएंगे, और जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो नैरो होगा और बाद वाला पार्ट थोड़ा सा वाइडर होगा। ये बन रहा है, यहां पे हम ओवरी बना देंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे हमने बोला था, ओवरी। अब उसके बाद देखो ओवरी में ये फैलोपियन ट्यूब हम बना रहे हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर,
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसे हम फिम्ब्री बोलते हैं। ये हो गया। चलिए इसको ब्लैक से बना लेते हैं हम। इस तरीके से लाइनिंग होती है, ये मेन लाइनिंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये बन चुका है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम यहाँ पे इनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम बोलते हैं ओवरी। यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ओवरी से। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेंगे, ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। अब देखो ओवरी वन पेयर स्ट्रक्चर होता है, वन पेयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी है वन पेयर। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी टेस्टिस पढ़े थे वन पेयर, लेकिन टेस्टिस दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी में आउटसाइड बॉडी के। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी है वो भी वन पेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन एक लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है तो दूसरी राइट साइड। जिस तरीके से हमने यहाँ पे वन पेयर ओवरी हमने पढ़ लिया है, अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये होती है प्रेजेंट होती है इनसाइड बॉडी की। हम यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन दोनों ओवरी एक साथ प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे वन ऑन ईच साइड्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। फीमेल बॉडी में ओवरी इनसाइड बॉडी के प्रेजेंट होती है, और दूसरा लोकेशन वन ऑन ईच साइड्स ऑफ लोअर एब्डोमेन या लोअर एब्डोमिनल कैविटी। अब आगे देखो, ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि जो ओवरी है गैमेट का प्रोडक्शन करती है, ओवम का सिक्रेशन करती है, और साथ में सेक्स हार्मोन भी सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे देखिए ओवरी एग को रिलीज करती है, तो ओवरी जब एग को रिलीज करती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता है प्यूबर्टी की एज से, तो यहाँ पे हम ओव्यूलेशन लिख लेंगे, ओव्यूलेशन हम लिखेंगे डिस्चार्ज ऑफ अ मैच्योर ओवम फ्रॉम ओवरी, डिस्चार्ज ऑफ ovum from ovary। ओवम
डिस्चार्ज होगा जब ओवरी से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो अब यहाँ पे देखिए, ओवरी एग को रिलीज करेगी, ये वाला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या फिर इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। अभी हमने पिछले यहाँ पे जब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बताए थे तब मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। अब यहाँ पे देखो, जो फैलोपियन ट्यूब की ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हम बोलते हैं फेमरी, जो ओवम को कैप्चर करने का काम करती है। कब? जब ओवरी एग को रिलीज करती है या ओवम को रिलीज करती है, तो जो फैलोपियन ट्यूब का पहला वाला पार्ट है जिसे हम फेमब्रे बोलते हैं, वो ओवम को कैप्चर करने का काम करती है और आगे ट्रांसपोर्ट करती है। तो फैलोपियन ट्यूब का ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के बाद जो थर्ड वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं एम्पुला। और नैरो लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, ये लाइन इधर हमें करनी पड़ेगी, नैरो लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं स्टमस। तो यहाँ पे आपको ये सारे पार्ट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप फैलोपियन ट्यूब पढ़िए और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो ओवम को कैप्चर करने का काम करते हैं। ओवम जब रिलीज होता है तो इन फंडिबुलम फेमब्री से होते हुए इस वाले पार्ट में, इस वाइडर पार्ट में ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे इस फैलोपियन ट्यूब का इस वाले पार्ट का आपको नाम याद रखना होगा, इसे हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ट्रांसपोर्ट होता है ओवम, और इसी एम्पुला को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन साइट। इट इज अ फर्टिलाइजेशन साइट। तो इस एम्पुला को ही हम फर्टिलाइजेशन साइट बोलते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहीं पर ही कंफर्म होगी। अब देखिए, यहां पे ओवरी पूरी मेंस्ट्रुएशन फेज की 14th और 15th डे में ओवम को रिलीज करती है। तो उसी टाइम पे स्पर्म भी अगर बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो भी तभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और स्पर्म एंटर करते हैं वजाइना से। इससे पहले वाली क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, जब स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं वजाइना से, तो वजाइना में एसिटिक एसिड क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्म्स को अंदर आने से रोकती है या फिर किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने से रोकती है। तो स्पर्म्स के पास अपना अल्कलाइन नेचर होता है जो उस एरिया को न्यूट्रल करने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से जब पेनिस से वजाइना में स्पर्म्स एंटर करेंगे तो स्पर्म्स उन एसिडिक एसिड क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया को न्यूट्रल कर देंगे। तो इसीलिए मिलियंस स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो उन मिलियन स्पर्म से कुछ ही स्पर्म्स फीमेल के वजाइना से आगे एंटर कर पाते हैं और सारे के सारे स्पर्म्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि वो उन एसिडिक एसिड क्रिएट करने वाले बैक्टीरियाओं को न्यूट्रल करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वजाइना। तो वजाइना, जिस तरीके से पेनिस को हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बोल रहे थे, वजाइना भी एक टाइप का एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इसे हम बोलेंगे वजाइना। वजाइना, वजाइना स्पर्म्स को रिसीव करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे। तो यहाँ पे बहुत एसिडिक एसिड क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म यहाँ से अंदर एंटर करेंगे उनको न्यूट्रल करते हुए इस एरिया को। तो जो सेकंड पार्ट में ट्रांसफर होते हैं इसे हम बोलते हैं सर्विक्स। ये थर्ड वाला पार्ट एंड फोर्थ सर्विक्स। सर्विक्स। अब देखो, सर्विक्स के बाद
ये जो यहाँ पे इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं यूटिरस। यूटिरस ये है यूटिरस, इसको हम लिखेंगे फिफ्थ पार्ट, क्योंकि अब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और उसके बाद यहाँ पे यूटिरस ही है जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेगा, या फिर एक जाइगोट को एम्ब्रियो की स्टेज, फिर फीटस की स्टेज, और फीटस के बाद एक 9 मंथ तक डिलीवरी तक पूरा यहाँ पे उसके डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये यूटिरस का पार्ट है। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले यूटिरस। यूटिरस क्या है? ऑल्सो नोन एज वोम। इसको हम वोम भी बोलते हैं फीमेल बॉडी का। अगर मैं यहाँ पे सेफ लिखूं, इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए जो यूटिरस है वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फीटस के इम्प्लांटेशन में। तो हम जिस तरीके से हमने एम्पुला में यहाँ पे लिखा था इट इज अ फर्टिलाइजेशन साइट, उसी तरीके से हम यहाँ पे यूटिरस में लिखेंगे इट इज अ इम्प्लांटेशन साइट। इम्प्लांटेशन साइट, इट इज अ इम्प्लांटेशन साइट। अब यहाँ पे देखिए यूटिरस बेबी के इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है और एम्पुला फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो यूटिरस है वो 3 लेयर से बना हुआ है। फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, फर्स्ट लेयर, एंड मिडिल लेयर को बोला जाता है मायोमेट्रियम, एंड इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है एंडोमेट्रियम, तो यहाँ पे देखिए यूटिरस के 3 लेयर प्रेजेंट है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। और यूटिरस को हम इम्प्लांटेशन साइट भी बोलते हैं जो इस जाइगोट को फीटस में कन्वर्ट करता है या फिर एक 9 मंथ तक जो डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं यूटिरस। इसके फीमेल का वोम भी बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो 2 लेयर है मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये काफी हेल्प करते हैं पूरी प्रेगनेंसी की फेज में। तो यहाँ पे आप देखिए पूरी प्रेगनेंसी की फेज में या फिर रिप्रोडक्टिव फेज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम अलग से इनके मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के फंक्शन लिख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मायोमेट्रियम। अब देखिए यहाँ पे मायोमेट्रियम क्या करता है, फंक्शन लिख लेंगे मायोमेट्रियम का। तो मायोमेट्रियम undergoes strong contraction,
मीन्स देखिए जो मायोमेट्रियम की लेयर है वो डिलीवरी के टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देने का काम करती है। तो यहाँ पे अभी इसको और आगे लिखिए, मायोमेट्रियम अंडरगो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कब? ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि जब पूरी 9 मंथ तक डेवलपमेंट हो जाएगा तो जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो यूटिरस को एक कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे करेगा मायोमेट्रियम। जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा यूटिरस में तब जाके डिलीवरी आसानी से हो पाएगी। तो यहाँ पे मायोमेट्रियम का काम ये है, ये मिडिल वाले लेयर जो आप देख रहे हैं, और एंडोमेट्रियम इस तरीके से एंडोमेट्रियम भी यहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट हम लिख लेंगे फंक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब देखो यहाँ पे एंडोमेट्रियम क्या काम करती है। मैंने आपको बताया था फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन पूरा फेज होता है 13 to 14 से लेके 45 to 50 की एज में। तो इसी एज में कोई भी फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर सकती है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है उसकी बॉडी में। लेकिन आप देखो यहाँ पे जो, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक होगी बताने में, मैं आपको बता रही हूँ कि जो फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है 13 to 15 की एज से 45 to 50 ईयर की एज तक। अब यहाँ पे इस एज में एक मेंस्ट्रुएशन फेज आते हैं हर मंथ, जो 30 डे का होता है, उसे हम मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। उस मेंस्ट्रुएशन फेज में 1 से लेके 5 डे तक वो एक ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल डे। और उसके बाद 13 to 14 डे में मैंने आपको बताया था ओव्यूलेशन होता है फीमेल की बॉडी में। तो अब यहाँ पे देखो जो 30 डे का मेंस्ट्रुएशन फेज है उसके 1 से लेके 5 दिन तक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है उसको भी बात करते हैं। उसके बाद 5 से लेके 28-27 दिन तक इस यूटिरस के इनर मोस्ट लेयर एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करती है, थिक लेयर का फॉर्मेशन करती है, और वही लेयर आगे इम्प्लांटेशन में हेल्प करती बेबी के। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओव्यूलेशन के जो उस बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये मेंस्ट्रुअल ये जो लेयर बन रही है एंडोमेट्रियम की लेयर पे वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे वजाइना से ब्लड रिलीज होता है, इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल। और उसके बाद 5 डे के बाद ये लेयर फिर से बनना शुरू हो जाती है। तो हर मंथ ये पीरियड चलते रहता है। और उसके बाद तो यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करती है ताकि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस सही तरीके से हो पाए। तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो हम यही लिखेंगे फंक्शन में साइक्लिक चेंजेस में हेल्प करते हैं। जब ये हर मंथ यहाँ पे साइक्लिक चेंजेस होंगे तभी जाके हर मंथ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाएगी, और तभी जाके जब फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो इम्प्लांटेशन होगा वो इसी वाले लेयर पे होगा या फिर इसी लेयर की हेल्प से होगा। तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो एक साइक्लिक चेंजेस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम में हम लिखेंगे अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंडोमेट्रियम undergoes cyclic changes during
menstrual cycle, menstrual cycle, ये हो गया। ठीक है, हमने लिख लिया मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम में, और एंडोमेट्रियम की लेयर्स किस तरीके से साइक्लिक चेंजेस करती है और किस तरीके से इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है वो मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने आपको बताया था ओवरी। ओवरी वन पेयर स्ट्रक्चर होती है, एक लोअर एब्डोमेन के एक राइट साइड प्रेजेंट होती है और एक लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ओवरी ओवम को रिलीज करती है। दोनों ओवरी कभी भी ओवम को एक साथ रिलीज नहीं करते, बल्कि एक एक मंथ करके ओवरी एक एग को रिलीज करती है। एक मंथ में एक लेफ्ट साइड की ओवरी एग को रिलीज कर रही है, तो नेक्स्ट मंथ में राइट साइड की ओवरी एग को रिलीज करती है। और एग को रिलीज करने का मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया था। बनते तो एग हैं फीटस से ही, लेकिन रिलीज किए जाते हैं ओवरी के द्वारा 13-14 से लेके 45 to 50 की एज में। और इस जब ये ओवम को रिलीज करती है तो ओवम को रिलीज करने की प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैंने आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड वजाइना। जिस तरीके से ओवरी वन पेयर होती है उसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब भी वन पेयर स्ट्रक्चर होता है, वन पेयर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख बोला, ओवरी, एक ओवरी ओवम को रिलीज करती है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब का एक स्पेशल वाला पार्ट यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं एम्पुला। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्री, वो ओवम को कैप्चर करती हैं और ट्रांसफर करती हैं एम्पुला में, और इसी एम्पुला को हम फर्टिलाइजेशन साइट बोल रहे हैं, जहाँ पे स्पर्म्स ओवम को फर्टिलाइज करेगा। अब आगे यहाँ पे आइए, थर्ड पार्ट हमने लिखा वजाइना। मैंने आपको बताया था वजाइना में एसिटिक एसिड क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्म्स को या फिर किसी फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने से रोकती है। तो स्पर्म्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं पेनिस से वजाइना में, तो स्पर्म्स के पास अपना अल्कलाइन नेचर होता है जो इस एरिया को न्यूट्रल करने का काम करते हैं। 300 से लेके 400 मिलियन स्पर्म्स बॉडी में एंटर करते हैं, तो इस वजाइना से आगे सिर्फ कुछ ही स्पर्म्स आ पाते हैं और सारे के सारे स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वजाइना के बाद नेक्स्ट पार्ट आते हैं सर्विक्स। यहाँ पे डिलीवरी के टाइम पे सर्विक्स हेल्प करती है, लेकिन एक फर्टिलाइजिंग प्रोसेस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। सेकंड पार्ट आता है यूटेरस। अब देखो यहाँ पे यूटेरस मैंने आपको बताया था, यूटेरस को हम वोम भी बोलते हैं फीमेल बॉडी का। ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, और यूटेरस को हम इम्प्लांटेशन साइट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन यहीं पर ही होना है। फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होना है, इम्प्लांटेशन यूटेरस में होना है। अब देखो यूटेरस की 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे आउटमोस्ट लेयर है, मायोमेट्रियम मिडिल वाली लेयर और एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं पेरीमेट्रियम को आउटर लेयर, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर और एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों लेयर इम्प्लांटेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे एंडोमेट्रियम का फंक्शन। मैंने अभी बताया था, फिर एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ एंडोमेट्रियम की लेयर्स को। ह्यूमन फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज 13-14 से 45 to 50 एज होता है। तो इसी एज में
एक मेंस्ट्रुएशन फेज भी आते हैं हर मंथ, जिसे हम आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए उस मेंस्ट्रुएशन फेज में ये एंडोमेट्रियम की लेयर थिक होना शुरू होती है। तो इसी पूरे मेंस्ट्रुएशन फेज के 1 से लेके 40 एज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये लेयर ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और उसके बाद 5 से लेके 27-28 दिन तक ये पूरी लेयर बन रही होती है ताकि वो इम्प्लांटेशन आगे कंप्लीट कर पाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये लेयर ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो एंडोमेट्रियम की लेयर इसी साइक्लिक चेंजेस में हेल्प करती है पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में। अब आगे देखो मायोमेट्रियम की लेयर, अगर इम्प्लांटेशन हो जाते हैं मीन्स अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो 9 मंथ तक यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और 9 मंथ के बाद फिर डिलीवरी होती है। तो उसमें डिलीवरी के टाइम पे इस यूटेरस के लेयर में कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो उस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा मायोमेट्रियम की वॉल। अब यहाँ पे जो मायोमेट्रियम की वॉल है वो यहाँ पे स्पेशल टाइप के हार्मोन्स की मदद से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़िए और इसके डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स के बारे में पढ़िए। थैंक यू।